हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज हम आप सबको ये बताएंगे कि पहले हमारी पिछली वीडियो को आप लोग अगर देखे होंगे तो त्रिकोणमिति का परिचय हम बताए हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट सूत्र को बताए हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी को भी कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, तो प्रश्न नंबर देखिए पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो हल लिखेंगे, सबसे पहला काम हल रहेगा। तो हल लिखने के बाद अब देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण बनाने के लिए हम लोग किनारे हाथ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो समकोण B क्या है, B कोण ये क्या है, समकोण है। तो जो B है 90 डिग्री का है, ये कह दिया है। और ABC ये क्या है, त्रिभुज है। ABC बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, कहोगे सर जी है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। तो समकोण त्रिभुज में होती है ये क्या है, लंब है। क्या है स्टूडेंट, लंब है। और ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, कर्ण है। तो आप समझ गए, AB लंब है, BC आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो अब हम सबसे पहला काम करेंगे, हल में दिया है, जो चीज दिया है उसको आप सावधानी पूर्वक से उतार लेंगे। दिया है, अब बताइए दिया है, क्या कह दिया, AB बराबर, अब AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, लंब, यानी लंब दिया है कितना, लंब बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर क्या दिया है, और BC क्या है स्टूडेंट, आधार। B और C क्या है, आधार है। तो यानी आधार का मान दिया है, आधार बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। और देखो निम्नलिखित का मान लिखिए, साइन A और कास A। तो आप सबको त्रिकोणमिति अनुपात बताते हैं। अब बताइए साइन A का मान कैसे जानते हो, अगर A को कोण मानोगे तो पता इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। और कर्ण क्या होगा, AC। तो बताओ AC को ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं। तो ज्ञात सबसे पहला क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए क्या क्या चीज ज्ञात करना है। अब बताइए AC बराबर क्या है, कर्ण है। कर्ण को क्या करना है स्टूडेंट, ज्ञात करना है, क्वेश्चन। उसके बाद ज्ञात करना है, पहला सवाल कह रहा है साइन A इंटू कॉस A, साइन A कामा कॉस A, इस चीज का मान ज्ञात करना। तो अब हम चलते हैं पहले कर्ण को किस प्रकार से ज्ञात करें। दो कर्ण का जो सूत्र होता है, कर्ण ज्ञात करने का, समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, वो सूत्र आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो कर्ण का स्क्वायर सूत्र, अब देखिए कर्ण का क्या सूत्र होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये बताइए स्टूडेंट, कर्ण क्या है, कर्ण कहोगे सर जी AC है, A और C कर्ण है कि नहीं, तो AC का स्क्वायर, किसका, AC का स्क्वायर। अब बताइए लंब क्या है, लंब AB बराबर लंब लिखे कि नहीं, और AB लंब है ही, तो कितना दिया, 24। तो 24 का क्या कर दोगे, स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, BC, आधार क्या है, BC, आधार देखिए BC, तो बराबर कितना दिया, 7। तो 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC का क्या चीज, स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा। अगर आप सबको नहीं आ रहा है 24 का स्क्वायर, तो ऐसे 24 गुणे स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार 24 का गुणा कर दो। तो 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 गुना 8, 1 9, 2 चौको 8, उसके बाद में 2 गुना 4, 6 और 8 और 9 कितना होगा, 17, 6 हासिल 1, 4 1 5, 576 कितना होगा स्टूडेंट, 576। उसके बाद में प्लस 7 का स्क्वायर सबको पता होगा कि 49 होता है, कितना होता है, 49। अब इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 6 कितना होगा स्टूडेंट, 15, 5 हासिल 1, 4 और 7 कितना होगा, 11 और 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 625। अब AC बराबर कि यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जब स्क्वायर जाता है तो वर्गमूल में हो जाता है।
तो AC का अब AC बराबर क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल यानी √ 625। अब बताइए यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा। AC बराबर अब 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। 625 का वर्गमूल का मतलब होता है 25 का वर्गमूल होता है 625। तो हम बता दिए √ में 25 गुणे 25। तो बताइए 25 2 है तो स्क्वायर कर दोगे। AC बराबर √ 25 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से √ करता है तो AC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25। तो हम लोग जो फाइनल वैल्यू आया AC बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो AC यानी क्या है कण। तो AC 25 सेंटीमीटर यानी कण हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर पहला देखिए साइन A। हम आपको बताए थे जो कोण रहेगा जैसे साइन A थीटा जो भी रहेगा तो साइन थीटा बराबर तो जो भी होता है लेकिन साइन A बराबर क्या होता है। अब साइन A यानी कोण जब A लोगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब ये आधार नहीं रहेगा इसको क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और इसके जो लंब था वो क्या बन जाएगा आधार। कण को ही रहेगा ठीक है कण में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो बताइए यहाँ पे लंब कितना था 24 और आधार कितना था 7 था पहले की लंब। अब कोण A लिए हैं जैसे साइन A तो कोण A का मान ले रहे हैं तो क्या यानी साइन थीटा होता था ना तो कोण A अब ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा का होगी लंब और इसके जो सटा हुआ भुजा रहेगा वो क्या रहेगा आधार। तो पहले क्या दिया था AB बराबर दिया था ना 24 तो AB बराबर 24। अब देखिए कैसे इसको क्या लंब आधार कण सबके बारे में ज्ञान हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे साइन A और cos A का मान दिया। अब बताइए साइन A पहले अब बताइए साइन A बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कण। अब ये बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। अब साइन दिया है थीटा A दिया है। अब देखिए थीटा A दिया है तो A के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और इसके जो बगल में भुजा रहेगी जो पट रहेगी वो क्या होगी आधार हो जाएगी A अगर कोण लेंगे। तो अब हमारा थोड़ा सा नियम स्विच साइन थीटा और लंब बटे आधार होता है क्या होता है लंब बटे कण। क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कण। अब बताइए लंब क्या है इसमें 7 है तो ऐसे बराबर लिख सकते हो 7। अब कण कितना है स्टूडेंट 25। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा साइन A बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे A हम लोग का हो जाएगा फाइनल। इसी प्रकार से cos A क्या है तो cos A बराबर क्या होता है स्टूडेंट आधार बटे क्या होता है आधार बटा कण। तो आप लोग किस प्रकार से लिखते आधार क्या है देखो cos A है तो cos A का आधार A हो जाएगा तो आधार कितना है 24 बटे कण कितना है 25। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना होगा cos A बराबर 24 बटे 25। तो ये चीज हम ज्ञात कर चुके। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी सवाल में क्या प्रश्न कह रहा है दूसरा। अब देखिए इसी प्रश्न में दूसरा सवाल कह रहा है साइन C और cos C का मान ज्ञात करना। तो कर्ण लंब आधार सब चीज पता है तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे साइन C साइन का साइन थीटा का मान कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन C अब देखिए कोण C लेंगे। अब कोण जब C लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्टूडेंट अब A हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी अब आधार। देखिए जब कोण A था तो A लंब था और जब कोण C हो गया तो लंब A हो गया आधार A हो गया ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं साइन C लंब कितना है AB तो AB का मान कितना है 24 बटे कण कितना है 25। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 24 बटे 25। तो हम लोग का फाइनल और उसके बाद cos C
cos। अब देखिए cos c, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे स्टूडेंट, तो बताइए अब आधार कितना है c का आधार 7, तो 7 अब बटे कर्ण 25, तो cos c बराबर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट पहला सवाल ये था। अब इसी तरह से सवाल हम आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में अधिकतर बार पूछा गया है, उसको अब हम बताएंगे। अब ये बताइए स्टूडेंट 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो आप लोग cot a का मान अगर निकालोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिभुज बना के हम लोग सारा चीज का मान निकालेंगे, पूरा सिद्ध कर लेंगे। तो बताइए यहाँ पे cot a बराबर, अब एक cot के साथ 3 पे गुणे में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो cot a का मान कितना आएगा? 3। अब cot थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटे क्या होता है स्टूडेंट? लंब। आधार बटे क्या होता है? लंब। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति बनी है, त्रिकोणमिति का चर्चा हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ A B C, तो अब देखिए यहाँ पे cot A, थीटा का मान यहाँ पे A, यानी थीटा A लिया है, तो बताओ A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ लंब हो जाएगी। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। उसके बाद में क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप सबको अब बताइए यहाँ cot a बराबर लंब आधार बटे कर्ण, अब आधार क्या है? 4, तो 4 हम लोग को आधार दिया है। उसके बाद में लंब कितना दे दिया है? 3। तो कर्ण किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे? अब हम आप सबको बताएं पाइथागोरस प्रमेय कैसे समकोण त्रिभुज से निकाला जाता है सूत्र। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप सब लोग बोल सकते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ऐसे लिखेंगे। अब आधार का स्क्वायर क्या? आधार कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगी। इसका प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूंगी। उसके बाद में फिर कर्ण का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा स्टूडेंट? 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब स्टूडेंट बताइए 16 और 9 जोड़ोगे कितना होगा? 16 ना होता है स्टूडेंट 25, कितना होता है? 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है? कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है स्टूडेंट? 25। तो बताइए अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √25। तो 25 का वर्गमूल आप सबको पता है कितना होता है? 5। कितना होता है? तो कर्ण का मान कितना होगा स्टूडेंट? 5। तो ये आपको कर्ण निकालिए। अब कर्ण निकालिए, तो कर्ण जब निकालिए तो अब हम इन सब का मान देख लेते हैं किस प्रकार से। आप सब इसको नोट कर लीजिए। 5 कर्ण कितना है? 5। तो अब हम लोग सबसे पहले अब इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही चीज हमको सिद्ध करना है। अब जब ये चीज हमको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? अब बताइए सबसे पहले हम 10a का मान ज्ञात करेंगे। तो बताइए 10a बराबर क्या होगा? तो 10a बराबर क्या होगा स्टूडेंट? 10a बराबर देखो 10a बराबर आप 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? देखो a के सामने भुजा लंब कितना है स्टूडेंट? 3 बटे क्या हो जाएगा? 4। तो 10a का मान कितना आ जाएगा? 4। अब उसके बाद में फिर 10 यहाँ पे भी वैल्यू रखना है, तो 10a का जगह पे कम चले बराबर कितना है? cos a। तो cos a बराबर क्या होता है स्टूडेंट? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 बटे 5। और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है? और साइन a बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 बटे 5 हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसी चीज को जो यहाँ तीनों मान निकाले इसी चीज को यहाँ पे रखना है। तो देख 1 माइनस 10 स्क्वायर a की जगह क्या लिखो? तो 10a का मान हमको पता है 3 बटे 4। 3 बटे 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर।
पूरे के बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का मान कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। अभी बताइए cos का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा। साइन स्क्वायर है तो साइन ए का मान कितना है 3/5, 3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप जो रहेगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर पूरे के बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला सब यहाँ से अब हम आगे इधर लगा देंगे, इसको मिटा के इसी सवाल में। तो स्टूडेंट इसी चीज को हमको सिद्ध करना था। अब देखिए किस प्रकार से इसको यहाँ तक लगाया जाए, इसके आगे देखिए किस प्रकार से। अब देखिए 1 माइनस, अब बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे लगाए बटे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। उसके बाद में पूरे के बटे देखिए, ये पूरे के बटे हैं। उसके बाद 1 लिखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे गलती कर देते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बटे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसका क्या करोगे लैसे, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर सकते हो कि नहीं परमेश्वर के बनाने के। तो 1 और 16 का लैसे कितना होगा स्टूडेंट 16 होगा। अब बताइए 1 से इसमें भाग दो कितना होगा 16 प्राप्त होगा। तो 16 यहाँ पे 16 प्राप्त हो, 16 का गुणा जब अंश में करोगे 16 करने कितना होगा 16 माइनस 16 का भाग दोगे 1 प्राप्त होगा और 1 का गुणा अंश में करोगे 9 होगा बटे। अब देखो इन दोनों का लैसे 1 और 16 का लैसे ले लो तो कितना आएगा 16। अब 1 से इसमें भागोगे तो 16 प्राप्त होगा, उसके बाद प्लस 16 से इसमें भागोगे 1 प्राप्त होगा, 1 का गुणा जब अंश में करोगे 9 प्राप्त होगा बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब हर बराबर है तो समान हर को लिख सकते हो। तो 16 माइनस के अंश को घटा लोगे 16 माइनस 9। अब ये बताइए यहाँ पे ये 16 को 16 से काट सकते हैं, 16 को 16 से काट सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, y मत को गुणा y मत करो मत का गुणा मत तो कट जाएगा। उसके बाद में इसको बराबर करके ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना बचा 16 माइनस 9 बटे, देखिए ये चीज कट गया ये चीज कट गया, कितना बचा 16 प्लस बराबर। अब यहाँ पे कितना बचा बराबर 16 में कितना जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 16 में कि देखिए 9 जाएगा, 16 में माइनस 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे। अब उसके बाद में 25। अब देखिए बराबर आएगा कि नहीं, 16 माइनस 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे 16 और प्लस 9 कितना होगा 25 बराबर 7 बटे 25 इधर है। देखिए दोनों साइड बराबर है कि नहीं, तो हम कह देंगे हाँ यह बराबर है, हाँ यह बराबर है। जो सिद्ध करना था कि 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हम लोग सिद्ध कर दिए हाँ बराबर है। क्या है, हाँ लिख सकते हैं हाँ बराबर है। जो इस वीडियो का तीसरा प्रश्न होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, बोर्ड के पेपर में आ सकता है, तो आप सब लोग खूब गौर से इसको समझिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, क्या है Q समकोण है, तो क्या क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए किस प्रकार से, अब सबसे पहला काम हल लिखोगे, हल में अब देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्या कोण Q जो है वो
समकोण यानी 90 डिग्री है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो बताइए समकोण त्रिभुज अभी यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कौन सा, यानी पी क्यू आर। तो क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो हम बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है, एक क्या होता है, लंब, आधार और एक खंड होता है। तो आप सबको इतना जानकारी हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या क्या दिया है, इतना दिया है, उसका क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया 25 सेंटीमीटर। अब ये बताइए इससे क्या ज्ञात करो, सबसे पहला काम इसको पहले हल कर लीजिए। तो पी आर बराबर लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हो, 25 माइनस क्यू। पी आर क्या है, पी और आर क्या है, कण है, तो इसको लिख सकते हो 25 माइनस क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आगे देखिए, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान हम लोग को पता चल गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी क्यू क्या है, पी और क्यू, तो पी क्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी आधार ने दिया है 5 सेंटीमीटर। कण और आधार पता है, लंब नहीं पता है। क्या स्टूडेंट, लंब नहीं पता है। तो लंब बराबर सूत्र होता है, इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। देखिए अब हम लंब को पहले ज्ञात करेंगे तभी इसको ज्ञात कर पाएंगे, साइन पी कॉस पी, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले लंब को ज्ञात करेंगे। तो लंब बराबर सूत्र क्या, देखिए कण बराबर सूत्र हमको पता है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये यही सूत्र होती है ना। तो बताइए कण लंब बराबर क्या लिखा, लंब को यहीं पे रहने दो, लंब का स्क्वायर यहीं पे रहने दो। अब बताइए लंब का स्क्वायर यहीं पे रहेगा तो आधार का स्क्वायर इधर जाएगा, तो बराबर कण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब जो जो चीज दिया है उसका मान रखिए। लंब नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर ऐसे। अब बताइए कण का स्क्वायर कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का क्या चीज, स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र लग रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए ये सूत्र लगा देंगे। तो बताइए ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब प्लस देखो, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए का मान कितना है 25, तो गुणे 25, उसके बाद में फिर क्यू आर गुणे क्यू आर, और उसका लास्ट में क्या है माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लंब क्या है, लंब क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर करके भी चलेंगे। तो बताइए क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर आप सबको नहीं पता है तो 25 गुणे 25 कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो 25 गुणे 25 कितना होता है स्टूडेंट, 625। अब फिर प्लस क्यू आर का कोई मान नहीं दिया, तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद में फिर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे 25 करोगे ना 50। अब 50 गुणे क्यू आर करोगे तो 50 क्यू आर मिलेगा। उसके बाद माइनस 5 25 कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो इससे कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस में इधर है, प्लस में इधर, बराबर किस साइड है, माइनस साइड कट जाएगा। तो अब क्या क्या बचा है यहाँ पे, अब यहाँ देखिए बराबर के इधर क्या बचा, 0 बच गया। अब ये बताइए क्या क्या चीज हमारे पास बचा है। अब एक क्या हो जाएगा 0। अब इधर देखिए क्या क्या बचा है,
जीरो बराबर क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 कितना करोगे 600 होगा। उसके बाद में देखिए ये सब कट गया, माइनस कितना बचा है माइनस 50 क्यू बार बचा है। तो आप सब लोग इतना इसमें देखिए आप सॉल्व करने के बाद जीरो बराबर 600 माइनस 50 क्यू बार। अभी बताइए यहाँ पे इसको अब यहाँ ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस 50 क्यू बार को बराबर के इस साइड भेजोगे तो प्लस 50 क्यू आर मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 600। अब देखिए क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर 600, अब देखिए यहाँ गुणे में 50 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो। अब 5 से इसको काटोगे तो कितना होगा 12 में से 7, तो क्यू आर का मान कितना आएगा, क्यू आर का मान कितना आएगा स्टूडेंट 12, तो क्यू आर है क्या 12। उसके बाद में देखिए अब हम लोग को जांच क्या करना है, पी आर का मान अगर पता चल जाए तो हम लोग सारा चीज जानते हैं। तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में है, ठीक, यहाँ पे समीकरण 1 बनाए थे यहाँ पे ऐसे। अब देखिए इसको ऐसे समीकरण 1 में रख दो, तो पी आर यानी अब क्यू आर का मान रखो, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या रखोगे 12 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो बताए पी आर बराबर कितना हो गया 25, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब कण सदैव आधार और लंब से बड़ा ही जाएगा, तो कण कितना आ गया पी आर का मान यानी पूरा का मान कितना आ गया 13। अब हमको कण पता चल गया, लंब आधार सारा चीज पता चल गया, तो अब हम लोग साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब जो ज्ञात करना था उसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, तो इतना नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या क्या ज्ञात करना था उसी को ज्ञात करेंगे। अब साइन पी का मान ज्ञात करना है, साइन पी बराबर, अब साइन पी को अगर कोण मानेंगे तो इसके सामने भुजंग लंब है और उसके बाद में ए आधार एक कण, तो साइन पी बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, लंब क्या है 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा कण कितना है 13, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 बटा। तो इसी तरह से आप होगा। उसके बाद में कॉस पी, कॉस पी बराबर, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे। अब बताइए आधार क्या है, अगर पी लोगे तो आधार ये है, तो आधार कितना है 5 बटे कण कितना है 13, तो कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट और एक दिया 10 पी। अब बताइए 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो बताइए लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 10 पी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो अब हम बनाएंगे, क्योंकि आप सब लोगों के लिए हम एक वचन लिए हैं कि 3 महीने में मैथ में एकदम 99% दिलाने का। तो 99% दिलाने का वचन ऐसे नहीं पूरा होगा, खूब मेहनत हमको भी करना पड़ेगा और हमसे अधिक मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है इसमें।